बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने चैप्टर 10 के असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं, तो स्टार्ट लेते हैं असाइनमेंट नंबर 10.1 से। राइट, 10.1। An ideal gas absorb 5 into 10 raised to power 3 joule of energy while doing 2 into 10 raised to power 3 joule of work on environment during a constant pressure process. A. Compute the change in the internal energy of the gas. B. If the internal energy no drop by 4.5 into 10 raised to power 3 joule and 7.5 into 10 raised to power 3 joule is expelled from the system. So find the change in the volume assuming a constant pressure at 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal, right? तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास है, एक तो हमें ये गिवन है एब्जॉर्ब द हीट, यानी डेल्टा क्यू हमें गिवन है। राइट, डेल्टा क्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 5 into 10 raised to the power 5 joule while doing work। डेल्टा डब्ल्यू गिवन है हमें, वो है 2 into 10 raised to the power, सॉरी, ये 3 है, 3 जूल। और डेल्टा डब्ल्यू है 2 into 10 raised to the power 3 जूल। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डेल्टा यू, यानी पार्ट ए जो इस क्वेश्चन का है वो हमने डेल्टा यू फाइंड करना है। और पार्ट बी में फिर हमने डेल्टा वी फाइंड करना है। पार्ट बी में हमने क्या करना है? डेल्टा वी फाइंड करना है, लेकिन उसमें हमें वो गिवन है, इसमें गिवन है कि इफ द इंटरनल एनर्जी नो ड्रॉप, यानी इसमें अब इंटरनल एनर्जी गिवन है, वो है 4.5 into 10 raised to the power 3 जूल। अब ये ड्रॉप आ रहा है, मतलब डिक्रीज, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। और साथ में फिर क्या है कि द एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम, यानी दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड और एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम 7.5 into 10 raised to power 3 जूल। चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही या एक्सपेल, तो इसलिए ये भी नेगेटिव। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना। राइट, सो पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी नो दैट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा Q is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब हमें डेल्टा Q भी गिवन है और डेल्टा W भी गिवन है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो इससे हमारे पास डेल्टा Q हमारे पास क्या है? 5 into 10 raised to power 3 और डेल्टा W है 2 into 10 raised to the power 3। तो इससे हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा 3 into 10 raised to the power 3 joules। So this is part A, right? अब हमने पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी में क्या है कि ये हमें गिवन है कि इफ द इंटरनल एनर्जी इज नो ड्रॉप, तो चूंकि इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है और हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, तो इसलिए ये दो टर्म नेगेटिव है।
और कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इधर मैंने नोट नहीं किया, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.01 into 10 raised to power 5। अब पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम। तो अब चूंकि हमने डेल्टा वी फाइंड करना है तो इसको हम यू लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डिवाइड बाई पी। अब ये सारे वैल्यू हमारे पास नोन है, तो डेल्टा वी हमारे पास क्या हो जाए, डेल्टा क्यू -7.5 into 10 raised to power 3 माइनस, और फिर ये माइनस, क्योंकि ये माइनस तो हमने रिलेशन में यूज करना है, माइनस डेल्टा यू, तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा यू -4.5 into 10 raised to the power 3 डिवाइड बाई प्रेशर। प्रेशर हमारे पास है 1.01 into 10 raised to the power 5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये -7.5 है into 10 raised to power 3, और ये +4.5 into 10 raised to the power 3 डिवाइड बाई again 1.01 into 10 raised to the power 5। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -3, राइट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 into 10 raised to the power 3 डिवाइड बाई 1.01 into 10 raised to power 5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाता है -2.97 into 10 raised to the power -2 meter cube। So this is the change in volume, right? Delta V। अब हमने सॉल्व करना है असाइनमेंट 10.2, राइट। तो 10.2 में क्या है, असाइनमेंट 10.2 है ड्यूरिंग वन साइकिल in engine extract, right? During one cycle in engine extract 2 into 10 raised to the power 3 joule of energy from hot reservoir and transfer 1.5 into 10 raised to power 3 joule to a cold reservoir. Find the thermal efficiency B. How much does this engine do in 1 second? How much work do in 1 cycle? And what average power does the engine generate if it goes to 4 cycle in 2.5 seconds, right? So this is assignment 10.2। हमें क्या गिवन है, हमें Q1 गिवन है। Q1 क्या है, heat extracted from the source, right? So Q1 is equal to 2, this is Q1, 2 into 10 raised to the power 3 joule. Q2 is the heat release, and to the cold reservoir it is 1.5 into 10 raised to the power 3 joule to a cold reservoir। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफिशिएंसी, हमने फाइंड करनी है पी, हमने वर्क फाइंड करनी है, और सी हमारे पास क्या है, हमने पावर मेजर करनी है, लेकिन किस कंडीशन के लिए, कि 2.5 साइकिल के लिए। इफ
the engine if the engine goes through 4 cycles in 2.5 seconds, right? Solution. So efficiency हमारे पास किस चीज की बराबर है? Efficiency is equal to 1 minus Q2 divide by Q1. अब 1 माइनस क्या है? Q2 कितना है? 1.25 1.5 into 10 raised to power 3. और Q1 हमारे पास क्या है? 2 into 10 raised to the power 3. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 माइनस, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.75. तो दिस इज इक्वल टू 0.2 और 25%. So the efficiency is 25%. अब हमने पार्ट बी में क्या करना है? पार्ट बी में हमने वर्क कैलकुलेट करनी है. वर्क हमारे पास किस चीज के बराबर है? Q1 वो हीट है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, Q2 वो हीट है जो रिलीज हुआ टू कोल्ड रिजर्वायर. तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इतना पोर्शन ऑफ हीट वो कन्वर्ट हुआ वर्क डन में. सो इट इज सिंपली 2 into 10 raised to the power 3 minus 1.5 into 10 raised to the power 3. तो इससे हमारे पास वर्क कितना आ गया? वर्क हमारे पास 0.5 into 10 raised to the power 3. इसको हम 500 joule लिख सकते हैं, right? So the work done is equal to 500 joule. पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में ये है कि the power generated in 2.5 seconds if it goes through 4 cycles. So इसको हम कैसे करते हैं कि पावर इज इक्वल टू, पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क. लेकिन अब ये 4 साइकिल परफॉर्म करता है टाइम टी में, और टाइम टी हमारे पास वर्क हमारे पास है 500 और टाइम हमारे पास है 2.5 सेकंड्स. तो इससे हमारे पास जो पावर यानी 2000, क्योंकि 4 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करें, 2000 डिवाइड बाय 2.5. सो हमारे पास जो पावर है वो है 800 वाट, राइट? अब आखिरी असाइनमेंट है चैप्टर 10 का. वो जरा असाइनमेंट 10.3. असाइनमेंट 10.3 में क्या है? Find the change in entropy of 3 into 10 raised to power gram of lead when it melt at 327 degrees C. Lead has a latent heat of fusion of 2.45 into 10 raised to power 4 joule per kg. राइट? ये पार्ट ए हो गया. यानी हमें मास गिवन है लेड की मास, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है. तो हमने कैलकुलेट करना है एंट्रोपी. पार्ट बी में क्या है कि सपोज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मेल्ट अ पार्ट ऑफ पीस ऑफ सिल्वर which is already at its melting point. Find the change in entropy of the silver. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट से, एक में हमने सिल्वर के लिए कैलकुलेट कर दिए और ए में हमने कैलकुलेट करने हैं लेड के लिए चेंज और इंक्रीज इन एंट्रोपी, राइट? गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास है मास m, ये है 3 into 10 raised to the power 2 gram. So this is equal to 0.3 kg. ये हमारे पास मास आ गया. फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
ऑफ लिड, ऑफ लिड, वो हमारे पास कितनी है, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2.45 into 10 raised to the power 4 joule per kg। और तीसरा जो टर्म है वो है टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर हमारे पास कितनी है, टेम्परेचर है 327 डिग्री सी। तो इससे हमारे पास 327 प्लस 273 टेम्परेचर हमारे पास बन गया 600 केल्विन, राइट। अब हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन एंट्रोपी, यानी रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, डेल्टा एस। We know that delta S is equal to Q by T, where Q is the energy absorbed or released by the system at this temperature। तो Q हमारे पास किस चीज के बराबर है, Q हमारे पास बराबर है M into LF। M क्या है, M is the mass which is 0.3 kg and LF is the latent heat of fusion। Latent heat of fusion is basically the amount of energy required to change a substance from solid to liquid at its melting point। यानी ये वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम को, सैंपल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास मास है 0.3 और LF जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी केवन है, इट इज 2.45 into 10 raised to the power 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे जो डेल्टा जो क्यू हमारे पास है वो है 7.35 into 10 raised to the power 3 जूल, राइट। अब हमने क्यू फाइंड कर दिया, तो डेल्टा एस लेड के लिए हमारे पास ये कितना हो गया, क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू हमने कैलकुलेट किया, क्यू है 7.35 into 10 raised to the power 3 डिवाइड बाई 600। 600 क्या है, ये वाला जो टेम्परेचर है। So the change in entropy of the lead is 12.3 joule पर केल्विन। यानी अगर इसको हम डिवाइड करें 7.35 into 10 raised to power 3 को 600 से, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 12.3। दिस इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अब हमने पार्ट बी करना है, लेकिन पार्ट बी में हमें ये गिवन है कि सपोज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू मेल्ट अ पार्ट ऑफ द पीस ऑफ सिल्वर। यानी यही हीट जो 7.35 है, अगर इसको हम यूज करें सिल्वर के मेल्ट करने के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर जो कि 961 डिग्री है, तो फिर इसके लिए हमने वो कैलकुलेट करनी है चेंज इन एंट्रोपी, राइट। तो change in entropy for the silver at this temperature, right, at this amount of energy। तो पार्ट बी में हमारे पास जो टेम्परेचर है, दिस इज 10.3 पार्ट बी। अब इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 961 डिग्री सी। तो इससे हम 961 प्लस 273, तो ये बन गया 1234 के। और कंडीशन क्या गिवन है कि यही हीट, मतलब जो इसमें हमने कैलकुलेट किया जो कि है 7.35 into 10 raised to the power
3 जूल। तो सिल्वर के लिए डेल्टा एस कितना होगा, Q बाई T 7.35 into 10 raised to the power 3 joule divide by 1234। तो डेल्टा एस हमारे पास इस केस में कितना है, डेल्टा एस हमारे पास है 5.96 जूल पर केल्विन। तो देखिए दोनों सूरत केसेस में हमने जो डेल्टा जो क्यू है वो सेम है, यानी सेम अमाउंट ऑफ, लेकिन इन केस ऑफ सिल्वर, in case of silver the change in entropy is less. This is because a change in entropy is inversely proportional to the temperature, right? तो इसके साथ चैप्टर 10 के असाइनमेंट्स